जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि एक विधायक का आखिर काम क्या होता है। क्या ये नली, रोड, सड़क, किसी भी इनॉग्रेशन में जाकर फीता काटना, किसी का जो है कि विवाह समारोह में जाना, क्या एक विधायक का काम होता है? या फिर जो काम जयराम महतो करके दिखाया, क्या असल में वही जो है कि एक विधायक का काम होता है? आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आखिर जयराम महतो ऐसा कौन काम कर दिया कि भाई पूरे झारखंड में जो है कि चर्चा का विषय है और काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। सत्र के दौरान में जिस मुद्दा को जयराम महतो उठाए थे, वो मुद्दा क्या हुआ और कितना जो है कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान लिया, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए चलते हैं और सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। झारखंड का मानसून सत्र आप लोग को याद होगा कि उस मानसून सत्र का जो आखिरी दिन था 28 अगस्त को जयराम महतो गैर सरकारी संकल्प के दौरान में एक मुद्दा जो है कि काफी मजबूत तरीके से, और सरकार का जो मंत्री था दीपक बिरुआ, उसको मजबूर कर दिया। और वो मुद्दा था विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन को लेकर। देखिए, विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन कई वर्षों से इसकी डिमांड चल रही थी। अभी जो विपक्ष में बैठे हैं, जब वो सत्ता में थे उस समय भी जो है कि डिमांड चल रहा था। तो भाई इसी वर्ष में जब बजट सत्र था, उस वक्त में बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी जो है कि इस मुद्दा को उठाए थे। लेकिन होता क्या है कि इस मुद्दा को उठाया, उसके बाद जो मंत्री महोदय हैं यानी कि दीपक बिरुआ, वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर में जो है कि इसको भाई कर लिया जाएगा। लेकिन होता नहीं है। ये बात जयराम महतो का दिल में भाई था और एक जो है कि मन में खटक चल रहा था कि ये विस्थापन का मुद्दा झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन नहीं होता है तो हमारे विस्थापित वाले लोग के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वक्त आया मानसून सत्र का आखिरी दिन आने की जो 28 अगस्त है, वो दिन जयराम महतो मजबूर कर दिए यानी कि विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ को कि आखिर आपसे जो है कि बजट सत्र के दौरान में जब पूछा गया था तो आप 90 दिन का समय दिए थे, उसके बावजूद भी जो है कि विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग का गठन नहीं हुआ। आखिर कब करेंगे आप गठन, आप बताइए। अब इसी बीच में जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि एक स्कूल छात्र रिजिड हो जाता है, उसी तरीके से वो सदन में रिजिड हो गए कि भाई आपको बताना ही होगा कि 1 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे या कितना दिन में करेंगे, आप बताइए ना। इस बीच में सदन के अध्यक्ष जो है वो आए और कहें कि जयराम जी, आपका बात को जो है कि सुना जाएगा और काफी कम वक्त में ही इसको देख लिया जाएगा। उसके बाद जयराम महतो जो है कि भाई मजबूर किए। देखिए, विधायक का काम यही होता है। ये फीता काटना, नली बनाना, सड़क बनाना, ये सब विभागीय काम में कर लेगा, लेकिन सदन में विधेयक के ऊपर चर्चा करना, विधेयक को लाना, विधेयक बनवाना सरकार से, यही तो काम है। अब जब इतना मजबूत तरीके से जयराम महतो मानसून सत्र के दौरान में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन का जब जिक्र किए, तो सरकार महज 5 दिन के अंदर में हेमंत सरकार का कैबिनेट ये मंजूरी दे दिया कि भाई विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन होगा। अब देखिए, ये आयोग का गठन होने से क्या फायदा होता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। लोग काफी खुश हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि ये दंज जो है कि भाई झारखंड के लोग आज से नहीं, यानी कि अंग्रेजों का टाइम से यानी कि सहते आ रहे हैं। और किस तरीके से सह रहे हैं, तो कभी जो है कि भाई लाठी से वार किया जा रहा, माथा में भाई जान चला जा रहा, कभी जो है कि सर पे गोली मार दिया जा रहा विस्थापितों को। आखिर ये कब तक चलेगा? ये दंज जो है भाई झेलते आ रहा है, अब बर्दाश्त करने की बात नहीं है। ये एक युवा झारखंड हो चुका है। अब इसी बात को तो यहां पर है कि भाई जयराम महतो डिमांड यही कर रहे थे, और आए दिन घटना विस्थापितों के साथ किस तरीके से हो रहा है, ये किससे छिपा हुआ है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर जो है कि भाई राज्य की सरकार हो या फिर पूरा कहीं भी आप देख लीजिए, भाई झारखंड के लोग काफी ज्यादा ये जमीन को लेकर अपना प्राण को दिए हैं। झारखंड का लोग का पहला जो प्रायोरिटी है वो जमीन को है, नौकरी सेकंड में है, सेकेंडरी पोजीशन पे है। जमीन है ना तो हमारे भाई गुजर बसर चल जाएगा, लेकिन अब जमीन ही छीना जा रहा, और जब जमीन छीना जा रहा, अधिग्रहण किया जा रहा, तो उसका सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसका सही जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा।
लोग भाई 10-10 साल तक जो है कार्यालय का चक्कर काट रहे, अपना जो है कि जमीन देकर उस कंपनी को, खनन कंपनी को, भाई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, अंत में जो है कि वो अपना जीवन का लीला ही समाप्त कर ले रहा। लेकिन अब जो है कि इस 25 साल में पहला बार ऐसा हुआ कि भाई सदन में किसी बात को मजबूत तरीके से विपक्ष का नेता रखा और मात्र 5 दिन के अंदर में जो है कि सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेके भाई अमली जामा पहना दिया। अब यहां पर जो है कि पुनर्वास और विस्थापन आयोग का गठन इस बात को है कि अब जो है कि विस्थापित लोग को हक आसानी से मिल जाएगा। विस्थापित लोगों को जो मुआवजा नहीं मिलता है, लोग जो है शिकायत अब जो है जाके आपका विस्थापन आयोग में कर सकता है। लोगों को कैसे पुनर्वास बेहतर तरीके से हो, कैसे मुआवजा मिले, कैसे उचित इनके ऊपर सारा चीज हो, ये सारा काम जो है कि भाई आयोग करेगा। अगर कोई प्रशासन विस्थापित का मुद्दा को अगर संज्ञान नहीं लेता है तो भाई आयोग जो है कि इसके ऊपर काम करेगा। बहुत तरह का आयोग है, सब आयोग में जो है कि एक बेहतर तरीके से जो है कि आयोग में मेंबर कौन होंगे, सचिव कौन होंगे, ये सारी बात होगी। अब जब मंजूरी मिल गई है तो अब इसका जो है कि नियमावली बनेगा, किसके ऊपर किस किस चीज में वर्क किया जाएगा। जयराम महतो जितना मजबूत तरीके से जो है कि सड़क पे जब आंदोलन का टाइम में वो बात को रखते थे, उतनी ही मजबूत तरीके से सदन में भी अपने बात को रख रहे हैं। और जयराम महतो खुद कहते हैं कि जिस सवाल को मैं उठाता हूं उस सवाल को जो है कि सरकार गंभीरता से लेता है। वाकई में इस बात को सच है कि भाई जयराम महतो का सवाल सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना है, वरना अगले आने के सत्र के दौरान में फिर सरकार को जो है कि चैन से भी तो रहना है ना, वरना चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। मुद्दा ही ऐसा था। अब इसके लिए जयराम महतो जो है कि विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा को शुक्रिया अदा किए, वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन को भी शुक्रिया अदा किए। और सही में जो काम 25 साल में, पिछले 25 साल में कोई सरकार नहीं किया, आज वर्तमान की सरकार किया। लेकिन इस सरकार को करवाने वाला व्यक्ति चाहिए था, और वो आपका जो है कि डुमरी के विधायक निकले। देखिए, डुमरी का विधायक एक और मुद्दा को काफी मजबूत तरीके से उठाने वाले थे, वो था जेटेट का मुद्दा। लेकिन जब जेटेट का मुद्दा उठाने के लिए वो खड़े हुए, बाकायदे जो है कि सदन के अध्यक्ष बोले कि जयराम जी आपका जो है कि मुद्दा बहुत बेहतर है, आप उठिए और बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन हुआ क्या? हंगामा। ये इंडिया और एनडीए ये दोनों जो है ना एक ही सिक्का का पहलू है। वो झारखंड का कभी डेवलपमेंट और झारखंड के लोगों का कभी जो है कि विकास का सोच ही नहीं सकता। अगर काश जयराम महतो उस वक्त में, हालांकि जयराम महतो ये मांग किए हैं अपने पत्र के द्वारा, लेकिन अगर जितने ही मजबूत तरीके से विस्थापन का मुद्दा को लेकर वो सदन के पटल पे रखे, गैर सरकारी संकल्प में जिस तरीके से जो है कि जबरन सरकार को मजबूर किया, सरकार से सवाल पूछा, भाई उसी तरीके से अगर जेटेट के बारे में उस दिन हो गया होता, अगर ये पक्ष और विपक्ष वाले लोग, बीजेपी वाले लोग हंगामा नहीं करते और जयराम महतो को बोलने दे दिया गया होता, तो शायद हमें लगता है कि इसके ऊपर भी सरकार जो है कि काफी गंभीर होता और सरकार जेटेट का भी सॉल्यूशन निकालता है। क्योंकि 9 साल से जेटेट जो है कि झारखंड में नहीं हुआ, ये तो बात है। अब सोचिए ना कितना जो है कि मजबूत तरीके से बात को रखे कि सरकार तुरंत जो है कि इसको संज्ञान में लिए। आगे अब क्या होता है, कितना जो है कि विस्थापितों का समस्या अब जो है कि भाई समाधान होगा, ये वक्त आएगा, देखा जाएगा। वक्त में सब चीज समझ में आता है कि अगर आयोग आया तो आयोग में कैसे लोग आएंगे, सदस्य कैसे कैसे लोग रहेंगे, किस तरीके से जो है कि इनका रूपरेखा होगा, वो सारा चीज जो है कि काफी बेहतर होनी चाहिए। तभी जो है कि विस्थापितों का समाधान, मुद्दा का समाधान होगा। विस्थापित जो है कि भाई अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। अब ये तो वक्त आएगा। ये पहला जो है कि लड़ाई में जीत हुई है, आगे काफी कुछ अभी देखना बाकी है। आगे क्या होता है नहीं होता है वो वक्त में देखा जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जयराम महतो मुद्दा को सदन के पटल पे उठाएं, क्या एक विधायक का वाकई में यही काम है, या फिर और भी गैर जितने भी विधायक हैं जयराम महतो को छोड़कर वो कर क्या रहे हैं? भाई फीता काटना,
हमारे विधानसभा में आप लोग अपने अपने विधानसभा का विधायक का नाम जरूर बताइएगा कि आपके विधानसभा का विधायक सदन के पटल पे आपके विधानसभा के लिए कौन कौन सा मुद्दा उठाए। वरना जरूर जो है कि एक बात तो है कि आपके विधानसभा के विधायक जो होंगे ना, वो अभी फुटबॉल का सीजन चल रहा है, उस सीजन में फीता काटने के लिए और भाई ट्रॉफी देने के लिए, उसके बाद किसी का जो है कि भाई मतलब एक दुकान खोल रहा है कोई व्यक्ति तो उसका फीता काटने के लिए, किसी का बेटा का छठियारी है तो वहां पे भाई पहुंचना है। क्या यही विधायक का काम है? या फिर जिस मजबूती के तरीके से जयराम महतो सदन के पटल पर अपनी आवाज को बुलंद किया और लोगों का समस्या का जो है कि भाई मुद्दा को उठाया, या ये काम है? रियल काम कौन सा है ये जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।